हमेशा की तरह आज भी आ गया हूँ एक नए इंसिडेंट के साथ। हाय, मैं हूँ एबी एंड यू आर वॉचिंग कही अनकही बातें। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल जो वो नया है, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप लोग हमारे साथ किसी भी तरह की कोई आप बीती, कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है या आप लोग गवाह रह चुके हो, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जो कि हम दूसरों तक पहुंचा सके, तो प्लीज़ हमारे साथ आप लोग कांटेक्ट करें, ज़रूर से करें। मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारा जो ईमेल है वो मैं दे दूँगा, इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा। आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी इंसिडेंट हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वेल, ज़्यादा देर ना लेते हुए शुरू करते हैं। चलिए, आज जो इंसिडेंट है वो मेरे साथ ही हुआ है। आप बीती जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये जो है करीब काफ़ी टाइम पहले की है। मैं अपने एक कज़न के घर गया। कज़न जो थे वो बेसिकली मेरे बुआ जी के बेटे थे। वो लोग पहले एक पुराने घर में रहते थे, फिर वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होने के बाद, जब पुराने घर में तो मैं उनका गया हुआ था, नए घर में शिफ्ट होने के बाद काफ़ी टाइम बाद जो है मैं गया। करीब मान लीजिए 1-1.5 साल बाद मैं गया नए घर में शिफ्ट होने के बाद उनके। वो लोग मुझे काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, लेकिन मैं भी कुछ काम में ज़्यादा बिज़ी हो गया था कि जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया उनके घर। लेकिन फिर बहुत बार उनके कहने पर मैं आखिरकार मान गया और मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, और मैं पहुँच गया उनके घर। वेल, जब मैं पहुँचा तो मेरे बुआ जी जो थे और उनके हस्बैंड जो थे वो घर पे नहीं थे। वो किसी रिलेटिव के घर शायद गए हुए थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरे कज़िन जो थे, मतलब मेरे भैया, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं वो, मेरे कज़िन भैया वो थे घर पे। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, हम दोनों मिलके जो है दिन भर बहुत मस्ती करेंगे, बहुत परेशान करेंगे दूसरों को, अड़ोसी पड़ोसियों को। अच्छा वेल, हाँ, ये मैं बता दूं आप लोगों को कि अक्सर जब उनके पुराने घर पे जब मैं जाया करता था, बचपन की बात है, तब मैं और मेरे भैया जो थे, हम लोग दोनों मिलकर ही जो है अड़ोसियों पड़ोसियों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, घर वालों के जो है नाक में दम कर देते थे। तो वही आदत जो थी, वो कहते हैं ना कि आदत जो है आसानी से नहीं जाता। तो वही है कि आदत जो थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत मस्ती करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गया था दिन भर रहे हम लोग, खाना पीना किया, फिर सो गए दोपहर को। शाम हो गई, बाहर गए मार्केट से घर आए। तो जब मार्केट से घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि रुको, मैं गेट ओपन करता हूँ। तो उन्होंने जो है गेट ओपन किया। फ्लैट था उनका खुद का फ्लैट था। उन्होंने पूरा फ्लैट जो था उन्हीं का था, ओनर थे वो लोग। और फ्लैट जो था वो बिल्कुल खाली था, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग थे। नए नए वो लोग शिफ्ट कर रहे थे। दूसरे जो फ्लोर्स थे, उस फ्लोर्स पर जो है, मतलब उन फ्लोर्स पर जो है कोई भी नहीं था, क्योंकि वो मतलब उस वक्त तो नहीं था। कहा कि ठीक है तुम रुको, मैं गेट ओपन करता हूँ। और मेन गेट जो उन्होंने ओपन किया, उन्होंने मेन गेट ओपन किया, सामने सीधा था। फिर उसके बाद जो है एक प्लेटफॉर्म आता है, उसके बाद जो है सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, और जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म था उसके ठीक पास में ही जो था एक दरवाज़ा था। दरवाजे से जो है आप बाहर की तरफ जा सकते हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि पीछे की तरफ आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जैसा होता है कि पीछे की तरफ एक दरवाज़ा रहता है कि इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए,
कि आप जा सको सामने की तरफ और पीछे की तरफ। लेकिन इनके फ्लैट में ऐसा था ना कि वो पीछे की तरफ नहीं था, वो साइड की तरफ था। मतलब सामने से आप सीधे आ रहे हो, आने के बाद आप बाहर की तरफ जो है निकलने के लिए एक रास्ता, उसके बाद आप एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद जो है आप सीधे सीढ़ी से होकर ऊपर जाने का रास्ता होता था। तो मेरे भैया जो थे वो आगे की तरफ चले गए और मैं पीछे रुका हुआ था क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। एंड उन्होंने वो ऊपर गए, जाके लाइट्स वगैरह उन्होंने ऑन करी। फिर मैं गया, तो जाने से पहले उन्होंने कहा कि तुम आते वक्त जो गेट बंद करके आना। रात हो चुकी थी एंड हमारे अलावा कोई था भी नहीं बंद करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि पीछे मुड़ के गेट लॉक करने लगा। लेकिन मैं गेट पीछे मुड़ के गेट लॉक कर रहा था, लाइट्स वगैरह सारे जल रहे थे, ऐसा नहीं था कि अंधेरा था, लाइट्स जल रहे थे। और मैंने ऐसा महसूस किया ना कि जैसे कोई पीछे से कोई मेरे पीछे से भागकर ऊपर चला गया, ऐसा मैंने महसूस किया। और मतलब अक्सर होता है ना कि जब घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो दिन भर घर पे दौड़ भाग करते रहते हैं, तो ठीक बिल्कुल वैसा ही मुझे फ़ील हुआ कि जैसे कोई बच्चा हो जो मेरे पीछे से दौड़कर भागा। और मैंने बहुत ही क्लियरली उस आवाज़ को सुना, मतलब उसके पैरों के दौड़ने की आवाज़ जो है मैंने क्लियरली बहुत सुना। तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा शायद मेरे ही कान बज रहे होंगे, मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने गेट लॉक किया। लॉक करके मैं ऊपर की तरफ ही आ रहा था, तो ऐसा लगा कि जैसे गेट का जो लॉक है ना, वो लॉक किसी ने खोला। और ऐसा आवाज़ भी आया मुझे कि जैसे कोई गेट का लॉक जैसे खोलता है तो जैसे आवाज़ होता है। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया, मतलब गेट तो मैंने खुद लॉक करके आया हूँ, वो भी क्या ताला लगाने के बाद, तो लॉक खुल कैसे सकता है। और घर पे हमारे अलावा कोई और है भी नहीं। तो मैं फिर से दोबारा नीचे गया और नीचे जाकर मैं जो देखा मैंने ना, मतलब मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद गेट जो था वो लगाया था, लॉक किया था, ताला भी जो था मैंने लगाया था, ताला भी मैंने लगाया था। और मैं जब गया तो मैंने देखा कि वो खुला हुआ था, ताला जो था वो खुलकर नीचे गिरा हुआ था और गेट जो था वो अनलॉक था। तो ये देखकर कुछ देर के लिए मैं बहुत डर गया था। तो मैंने आगे मैं गया ही नहीं, मैं वहीं पे रुक गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भैया आप नीचे आओ, आप नीचे आओ। तो भैया जो थे वो भाग कर नीचे आए, हालांकि कहने लगे कि क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि ये ताला मैंने अभी लगाया था और ऊपर की तरफ भी आ रहा था, अभी देखा कि मैंने ताला जो है वो खुला हुआ नीचे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने जो है मस्ती मजाक में कह दिया मुझसे कि तू पागल हो गया क्या, खुद तो तूने लगाया नहीं है और अभी मुझको उल्टी सीधी बातें कहानी बना रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने जो है ताला लगाया था, गेट भी मैंने लॉक करा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने फिर वो गए, जाकर जो है गेट लॉक करी, ताला भी लगाया मेरे सामने और हम दोनों जो ऊपर आ गए। और ऊपर आने के बाद जो है हम लोग घर पे आए, कपड़े वगैरह चेंज करे, डिनर वगैरह किया। और करने के बाद हाँ, बाहर से हम लोग खाना लेकर आए थे, तो उसके जो पैकेट्स वगैरह थे, खाना हम लोगों ने डिनर कर लिया, पैकेट्स वगैरह जो थे वो डस्टबिन में हम लोगों ने फेंका। तो भैया ने कहा कि ये जो डस्टबिन है वो नीचे जाके गेट के बाहर, मतलब गली के बाहर जो है वो तुम रख के आओ, क्योंकि सुबह का जो है वो गार्बेज लेने के लिए जो लोग आते हैं वो सुबह को काफ़ी सुबह सुबह आते हैं, मतलब 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। एंड हम लोग जो है वो लेट लतीफ़ सुबह उतने जल्दी उठते नहीं थे। तो और गार्बेज का बैग जो है वो हर रोज़ जो है फेंकना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि घर में कोई था भी नहीं तो कौन फेंकेगा। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ, जाके बाहर गली के बाहर जो छोड़ कर आओ उसे। एंड मैंने ये सुनकर मैंने कहा ठीक है, मैं जाके रख के आता हूँ। तो मैं गार्बेज का बैग लिया मैंने, और मैंने चाबी भी ली हाथ में क्योंकि गेट तो लॉक था। तो मैंने गेट पर, मेन गेट पर मैं गया
तो मैं जाकर जो मैंने देखा वो वही पुरानी चीज़ जो कुछ देर पहले मैं देख चुका हूँ कि ताला जो था वो खुलकर नीचे गिरा हुआ था और गेट जो था वो खुला हुआ था। तो ये देखकर मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो मेरा जो बैग था मैंने उसे वहीं पे फेंक दिया और मैं भागकर ऊपर चला गया भैया के पास, और मैं उनको बुलाकर लेकर आया नीचे कि चलो देखो कि ये क्या हुआ है। तो वो मेरे साथ नीचे आए, उन्होंने देखा कि ताला जो ऐसे गिरा हुआ है, गेट भी खुला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे फिर से कहा कि यार ये ऐसे मजाक मत किया करो, जो काम कर दिया है तुमको वो करो, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी रात भी हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया ये तो पहले से हुआ था, तो मतलब पहले से हो रखा था। तो उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और मेरे साथ वो बाहर गली तक गए, जाके हमने गार्बेज का बैग फेंका, वापस आए, गेट लॉक किया एंड ऊपर आ गए। तो फिर इस चीज़ को जो है मैंने एक दो दफ़ा उनसे जो बात करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो मेरे बातों को इग्नोर कर रहे थे। अब क्यों इग्नोर कर रहे थे ये उस वक्त मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला। तो हालांकि उन्होंने जो मुझको बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी जिसकी वजह से वो मुझे बताने पे मजबूर हो गए। तो रात काफ़ी हो गई थी एंड उनके मोबाइल पे कॉल आया। तो उनके जो दो दोस्त थे, पड़ोस में रहते थे उनके दो दोस्त, वो आए घर पे, मनीष भैया एंड रमेश भैया। ये दोनों जो है घर आए रात को। मेरे भैया ने बुलाया था उनको कि रात भर जो है हम चारों मिलकर जो काफ़ी सारा मस्ती करने वाले हैं। तो वो लोग जैसे आए, हालांकि वो लोग डिनर करके आए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ रात को जो है हम लोग गेम वगैरह खेलेंगे। एंड हम लोग जो है ना कार्ड्स निकाले, हम लोग कार्ड्स खेलने लगे। रात के करीब 12:30 या 1 शायद बज रहे होंगे। मुझे अभी एग्जैक्टली टाइम तो याद नहीं है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, इतना मुझे याद है। फिर अचानक ऐसा हुआ ना कि सीढ़ियों से आवाज़ आने लगी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सीढ़ियों से आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई सीढ़ियों पे कूद रहा है, कूद के नीचे उतर रहा है, और काफ़ी तेज़ आने रही थी, मतलब तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैंने सुना, भैया के जो दो दोस्त आए हुए थे उन्होंने भी सुना, मेरे भैया ने भी सुना, लेकिन मेरे भैया ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया इस पर। उनके जो दो दोस्त आए हुए थे उन्होंने कहा कि कोई और भी है क्या घर पे? तो हमने कहा कि नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद नीचे के जो फ्लैट्स हैं उन पे शायद कोई आया होगा। तो मेरे भैया ने कहा कि नहीं, हम लोग ओनर हैं, हमारे परमिशन के बिना कोई आ भी नहीं सकता, और जो नीचे के जो फ्लैट्स हैं वो सारे बंद हैं, अभी तक वहाँ पे जो है लोग अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, मतलब घर पे पूरे बिल्डिंग पे जो है सिर्फ हम चारों ही लोग थे, हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं आप लोगों को डराना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ देर पहले कुछ ऐसे चीज़ें हमारे साथ हो रही थी जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने वो सारी चीज़ें उन लोगों को बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, चलो जाकर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम चारों जो है नीचे आए। हालांकि मेरे भैया जो थे वो राज़ी नहीं थे आने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, देख के रहो, मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद वो भी आ गए हमारे साथ। चारों मिलकर जो हम लोग थे सीढ़ी से उतरे, नीचे तक आए, हमें कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन हाँ, जो चीज़ दिखा वो यही था कि सेम चीज़, जो ताला था वो खुल के नीचे गिरा हुआ था और गेट जो था वो ओपन था, गेट का जो लॉक था वो ओपन था। तो ये देखकर जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। मैंने उनसे कहा कि ये इससे पहले भी 2-3 बार हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग पे तो हम चारों ही लोग हैं, कोई और है भी नहीं। और जब हम लोग ऊपर आए तब
मेरे भैया जो थे उन्होंने खुद गेट लॉक किया था, ताला लगाया था, उनके सामने जो थे ये वो तीनों जो थे वो ऊपर आए थे। तो फिर गेट किसने खोला? और ताला ऐसे खुल के गिरा हुआ है, गेट जो है लॉक जो ओपन है वो किसने किया? तभी अचानक से जो है लाइट जो थी वो ऑफ हो गए। तो हमें लगा कि शायद बिजली चला गया होगा, लेकिन फिर कुछ ही देर में जो मतलब 1 या 2 सेकंड के अंदर जो लाइट्स फिर से वापस ऑन हो गया। और उसके बाद जो है ना हमारे रूम से आवाज़ आने लगी, जैसा पीट रहे ज़ोर ज़ोर से कोई हमारे रूम में जो दरवाज़ा पीट रहा है, ऐसा आवाज़ हम लोगों को नीचे से आ रही थी। तो जैसे हमने सुना तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। हालांकि मेरे भैया जो थे वो इन सब चीज़ों की यूज़ टू थे, बाद में जाके हमें पता चला। तो हम लोग तो ऊपर जाने के लिए राज़ी नहीं थे, हम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन भैया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर आए तो हमने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं था, दरवाज़ा जो था वो जैसे का था वैसे ही था, कोई भी नहीं था। हाँ, जो कार्ड्स हम लोग खेल रहे थे तब बिखरे पड़े हुए थे। एंड हम लोग को काफ़ी ताज्जुब हुआ, क्योंकि जब हम लोग कार्ड्स खेलते हुए रख के गए थे तो सबके कार्ड जो थे वो बंच में थे अपने अपने जगहों पे, लेकिन जब घर पे आए तो हमने देखा कि चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे। वेल ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उन लोगों ने जो थे मतलब वो भैया के जो दोस्त थे वो लोग उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं रहना, कुछ तो यहाँ पे जो है सस्पिशियस है, कुछ तो ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और अगर हो सके तो तुम भी चलो, तुम भी मत रहो यहाँ पे। लेकिन मेरे भैया ने जो साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन ये मेरा घर है, मैं तो नहीं जाने वाला। तो अब मैं भी उनके साथ ही रुक गया, वो दोनों जो है वो चले गए। बाद जब मैंने टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे शायद, हाँ ऐसा ही कुछ होगा, 2 बज रहे थे। मैंने कहा कि मैंने अपने भैया से कहा कि रात काफ़ी हो गई है, आई थिंक हम लोग को अभी सो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो सो जाते हैं। हम लोग जो है सो गए, लाइट्स हमने ऑफ़ करी। हमें सोए करीब 5 मिनट हुए होंगे, अचानक से बाथरूम का जो शावर था वो अपने आप ऑन हो गया, और बाथरूम में शावर जो है काफ़ी तेज़ पानी का आवाज़ कर रहा था, हमें सुनाई दे रहा था अपने रूम से। तो मैंने भैया से कहा कि आपको सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे भैया जो वो उठकर बाथरूम में चले गए, जाकर उन्होंने शावर ऑफ़ किया, वापस आके सो गए। फिर कुछ देर बाद शावर फिर से ऑन हो गया, और इस बार से शावर ऑन नहीं हुआ, साथ में जो दूसरे जो टैब्स वगैरह थे वो सारे ऑन थे। सारे टैब्स में से जो पानी आ रहे थे, शावर ऑन था उसमें से भी पानी आ रहे थे। बाथरूम में काफ़ी तेज़ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, क्योंकि अब तक मुझे भी समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल नहीं था, और चीज़ें जो इतनी ज़्यादा मतलब होने लगी थी ना कि अब इस चीज़ को जो इग्नोर करके चुपचाप सो जाना वो मेरे बस में तो नहीं था। हालांकि उनके लिए ये सब बहुत नॉर्मल था, क्योंकि वो इन सब चीज़ों की यूज़ टू थे। और ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई। तो मैंने जब उनसे काफ़ी ज़्यादा ज़िद करी कि अभी चलते हैं यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता। तो उन्होंने कहा कि देखो काफ़ी रात हो गई है, हम जाएंगे कहाँ? तो मैंने कहा कि कहीं भी जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ तो है, गलत है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारे यहाँ पे रोज़ का है, मैं इन सब चीज़ों का यूज़ टू हूँ। और जैसे मैंने ये सुना ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि ये क्या कह रहे हो आप मजाक कर रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन देखो मैं ज़िंदा खड़ा हूँ तुम्हारे सामने वन पीस में, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि हुआ नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो कोई भी है यहाँ पे वो कभी भी हमारा जो है बुरा नहीं करेगा। हाँ, जब बाहर कोई आता है हमारे घर पे तब उसे शायद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए शायद ये सारी चीज़ें जो है वो करता है। लेकिन यकीन मानो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं,
हमें आज तक कभी मतलब उसने कुछ किया नहीं है, कुछ गलत हमारे साथ नहीं किया है। तो मैंने मेरे भैया से कहा कि जो कुछ भी आप कह रहे हो मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है जो भी है, लेकिन मैं नहीं रुक सकता अभी यहाँ पे। और ये कह के मैं नीचे की तरफ जाने लगा, और फिर मेरे भैया जो थे वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। और जब आके हमने नीचे का गेट जब मैं मतलब ओपन करने गया तो वो पहले से खुला हुआ था, और जो कि इससे पहले भी काफ़ी बार हो चुका था। एंड मैं बाहर आ गया। बाहर आके काफ़ी देर तक जो था मैं उनके बिल्डिंग के नीचे ही गली में जो था इंतज़ार करता रहा। फिर भैया जो थे वो भी मेरे साथ आ गए नीचे कुछ देर बाद, घर वगैरह जो है बंद करके, और फिर हम अपने घर आ गए। अच्छा, उनके घर से हमारे घर का जो डिस्टेंस था वो करीब आधे घंटे का होगा। हालांकि हमारे यहाँ पे जो है रात के 2 बजे 3 बजे या फिर आप कह लो कि पूरी रात जो है आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मिल जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे कोलकाता की। तो हम लोगों ने जो है कैब किया एंड हमारे घर पे आ गए, मेरे घर पे हम आ गए। एंड फिर उसके बाद जब ये सारी बातें हमने अपने घर वालों को बताया तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, और उन्होंने कहा भी कि ऐसे चीज़ों के बीच में रहना जो है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी उनके घर पे था वो क्या था ये हम में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ था उनके घर पे जो कि सही नहीं था, जो कि नेचुरल नहीं था, नॉर्मल नहीं था। फिर बाद में पता चला कि उस बिल्डिंग में जो है जो लोग पहले रहते थे उनका एक छोटा सा बच्चा था जो कि बिल्डिंग से खेलते खेलते नीचे गिर गया था और स्पॉट डेथ हो गया था, मर गया था वहीं पे। फिर उसके बाद जो है उनके जो पेरेंट्स थे वो भी उस घर पे नहीं रह पाए, क्योंकि वो बच्चा जो था उसकी आत्मा उस बिल्डिंग पे जो है उस जगह पे जो थे वो भटकता रहता था। एंड उससे पहले जो भी लोग आए थे वहाँ पे रहने के लिए कोई भी ज़्यादा दिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। हालांकि किसी को भी कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो तो आप रह तो नहीं सकते ऐसे। तो जो भी हो, फिर काफ़ी कुछ वक्त के बाद जो मेरे भैया जो थे उन्होंने भी जो है अपना घर छोड़ दिया, दूसरे जगह पे वो शिफ्ट हो गए। अभी जहाँ पे है वो ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। घर पे मतलब उन्होंने महसूस किया था, ना चाहते हुए भी मैं उन सब चीज़ों का हिस्सा बन गया। इस चीज़ को जो है अपने आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने महसूस किया है उन सब चीज़ों को, मैं गवाह रह चुका हूँ इन सब चीज़ों का। तो यही कह के जो है आज मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वेल, थैंक यू।